वायनाड में हुए लैंडस्लाइड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब तक 256 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 240 से ज्यादा लोग आज तीसरे दिन भी लापता बताए जा रहे हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए लगातार रेस्क्यू टीमें वहां पर लगी हुई हैं। इस बीच वायनाड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसका सीधा मतलब ये है कि वहां पर अभी और भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। इस बीच वायनाड की तस्वीरें आप देखिए, ड्रोन तस्वीरें हैं ये, जिसमें तबाही के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। किस तरीके से वायनाड के इन गांव पे कुदरत का कहर टूटा है, ये आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। केरल का वायनाड भी मानसून की वजह से हुए लैंडस्लाइड के दर्द को सह रहा है। वायनाड में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और इसकी तुलना 11 साल पहले केदारनाथ की त्रासदी से की जा रही है। आखिर वायनाड और केदारनाथ में क्या समानताएं हैं? दोनों की तबाही के लिए क्या एक ही फैक्टर जिम्मेदार है? इस रिपोर्ट के जरिए से कोहराम मच जाता है। थोड़ा 2013 में उत्तराखंड का केदारनाथ, अब केरल का वायनाड। क्या उन बादलों को इन खूबसूरत बस्तियों को तबाह करने में जरा भी तरस नहीं आता? मौत बांटने वाले ये मेघ आखिर आते कहां से हैं? केरल में तबाही के बीच सवालों का अनंत आसमान है। वायनाड में जमीन पर तबाही के बीच जब रेस्क्यू के लिए आसमान में हेलीकॉप्टर मंडराते हैं, तो 2000 किलोमीटर दूर केदारनाथ में 11 साल पहले आई त्रासदी की तस्वीरें घूमने लगती हैं। वायनाड में केदारनाथ जैसी तबाही। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, वहां पर स्ट्रेचर को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह भेजने की तैयारी की जा रही है, वो तस्वीरों में आप देखिए। जो स्ट्रेचर है उसको रस्सी के माध्यम से, एक रस्सी का रोप वे बनाया गया है। रोप वे के जरिए जो है, रस्सी के जरिए कैसे जो तमाम चीज़ें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंचाई जा रही है, क्योंकि फ्लो बहुत तेज़ है और इस फ्लो में बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए लोगों से कोशिश ये की जा रही है कि वो एक पुल के जरिए ही निकले, और एक पुल के जरिए देखिए, एक पुल बनाने की कोशिश की जा रही है। जो लोहे का आप सामान देख रहे हैं, लोहे का एक पुल बना हुआ देख रहे हैं। कैसे लोग जो है इस बांध को पार कर रहे हैं, कैसे एक छोटा सा बांध तेज बहाव के बीच में बनाया गया है, और ये बहाव जो है इतना तेज है कि इसमें कोई भी बह सकता है। इसलिए सेना के जवान जो हैं वहाँ पर मुस्तैद हैं, उस जगह पर पहुंचे हुए हैं ताकि किसी को कोई हानि ना हो। केदारनाथ हो या फिर वायनाड, दोनों में समानता यह है कि त्रासदी दबे पांव आई, और जब तबाही का तूफान गुजरा तो कोहराम मच गया। 16-17 जून की रात को केदारनाथ में कुदरत का कहर बरपा था। वायनाड में 29-30 जुलाई की दरमियानी रात को प्रकृति का तांडव देखने को मिला। केदारनाथ में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड से तबाही हुई थी। वायनाड में भी भारी बारिश के बाद भूस्खलन से कोहराम मचा, यानी उस रात की नींद कईयों के लिए मौत की नींद में तब्दील हो गई। जो बस्तियां रात के अंधेरे में जिंदगी से रोशन थी, वो सवेरा होते होते दलदली शमशान में तब्दील हो गई। वायनाड के ऐसे 4 गांव हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर अभी क्या हालात हैं, देखिए संवाददाता यासिर मुश्ताक की रिपोर्ट। हम इस समय मौजूद है मुंडेकई की उसी जगह पर जहां पर सबसे पहले भूस्खलन हुआ था, और आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें, हम न्यूज़ नेशन पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भूस्खलन ने तबाही मचाई है। आप देख सकते हैं घर किस तरह से यहाँ पर टूटे हुए हैं, मलबे दबे हुए हैं यहाँ पर घर। आज जो है अब जेसीबीज भी यहाँ पर पहुँचे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो था अभी तक मैनुअली यहाँ पर चल रहा था, क्योंकि पूरा रास्ता जो था भूस्खलन की वजह से ख़त्म हुआ था। उसके बाद लगातार सेना, एनडीआरएफ ने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था, और अब जो है एक टेम्प्रेरी ब्रिज भी बनाया गया। उसके बाद आप देख सकते हैं जेसीबीज यहाँ पर पहुँचे हैं, और अब जो है जेसीबीज के ज़रिए मलबे को हटाया जा रहा है। मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर इन मकानों की जो
ये आप देख सकते क्या हुई है यहाँ पर इन मकानों की। इन मलबे में जो है अभी भी कई लोग दबे हो सकते हैं। यही वजह है कि आप देख सकते हैं किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। धीरे धीरे जो है मलबे को हटाया जा रहा है, क्योंकि अगर कोई शख्स अंदर फंसा हो तो उसे बचाया भी जा सकता है यहाँ पर। यही वजह है कि जो प्रोसेस है रेस्क्यू ऑपरेशन की वो अब थोड़ा सा स्लो डाउन की गई है, क्योंकि अंदर काफ़ी मलबा जमा हुआ है। मलबे में हो सकता है कि कोई अभी भी शख्स जो है जिंदा हो तो उसे तुरंत यहाँ से अस्पताल शिफ्ट कराया जा सकता है। एम्बुलेंसेस तैयार रखी गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, मुंडकई। मंगलवार रात को जब भूस्खलन हुआ तो सबसे पहले जो है इसी इलाके को उसने अपने जद में लिया, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर तस्वीरों से कि किस तरह से जो एक छोटा सा नाला था वो बड़ी नदी बन गई है और तबाही किस तरह से यहाँ पर मची है। आप देख सकते हैं ये जो आप अभी देख रहे हैं जो नदी जैसी दिख रही है, दरअसल नदी नहीं थी, एक छोटा सा नाला यहाँ पर जा रहा था। लेकिन भूस्खलन के बाद जो कुछ सामने आए, गाड़ी हो, मकान हो, उन सब को अपने साथ दह लिया। करीब 10 किलोमीटर हम यहाँ पर चल के पहुँचे हैं, मैं और हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आपको ये तस्वीरें दिखाने के लिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर न्यूज़ नेशन पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये पूरा इलाका जो है तबाह हुआ है। रात के करीब 1 बजे सबसे पहला जो है भूस्खलन हुआ था। सब लोग सोए हुए थे, कि मालूम नहीं था कि क्या हुआ, और अचानक जो है भूस्खलन के बाद जो आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में कि क्या हालत हुई है यहाँ पर। हमने लगातार आपको चुरलमला से भी तस्वीरें दिखाई है, वहाँ पर किस तरह के हालात है, किस तरह से वहाँ पर तबाही मची है। और ये ग्राउंड ज़ीरो पर आज हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से तबाही मची हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, मुंडकई। देखिए, वायनाड में जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुआ है उसके बाद बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि आखिर वायनाड में लैंडस्लाइड क्यों हुए। सैयद आमिर ने इसी पर एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। इस समय हम केरल में हैं और केरल में जिस तरह से भूस्खलन हुआ वायनाड में, वहां पर मौजूद हैं। लेकिन आखिर क्यों दरकते जा रहे हैं पहाड़? न्यूज़ नेशन इसकी पड़ताल कर रहा है। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हम कि आखिर पहाड़ों से लगातार भूस्खलन क्यों हो रहा है। उत्तराखंड से लेकर के केरल तक इसी तरह की तबाही देखने को मिल रही है। तमाम तरह की कारण जो हैं वो बताए जा रहे हैं, लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरों के साथ हम समझाएंगे आपको। देखिए, ये पहाड़ है, सामने देखिए ये पहाड़ है और इसमें भूस्खलन की समस्या जो है शुरू हो चुकी है। लेकिन कहां से ये पहाड़ दरकता हुआ आ रहा है, क्यों आ रहा है, इस पर एक सवाल खड़ा हुआ है। दरअसल नीचे से जो कटान हो रहा है, लोग जो अपने मकान बना रहे हैं इन्हीं पहाड़ों पर बना रहे हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बनकर तैयार किए जा रहे हैं। और ये बड़ी वजह मानी जा रही है भूस्खलन की, क्योंकि जितना कटान हो रहा है पहाड़ों का वो एक बड़ा कारण माना जा रहा है। देखिए, पूरा ऊपर का पहाड़ जो है वो कितनी तेजी से कट चुका है। और ठीक उसके बगल में आप एक वाइट बिल्डिंग देखिए, उस सफेद मकान को देखिए, ठीक बगल में अगर कुछ ऐसा हुआ कि वहां से पहाड़ कटते हुए इधर आया तो सोचिए इस बिल्डिंग का क्या होगा, इस वाइट बिल्डिंग का क्या होगा। इसी वजह से लगातार जो कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस की वजह से ये एक बड़ी समस्या होती जा रही है। इसी पूरे इलाके में कई जगहों पर कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, और अगर ये इस तरह से कंस्ट्रक्शन चलते रहे तो आने वाले समय में कई और घटनाओं को हम दावत देने वाले हैं। यानी कि हम इस समय काफ़ी खतरनाक मुहाने पर बैठे हुए हैं, और अगर हम नहीं संभले तो ये एक बड़ी घटना और हो सकती है, जिस तरह की हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमेंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, वायनाड। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।